हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की एक महान किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर देते हैं? आप किसी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला सिर्फ हाँ या हूँ कहकर आगे बढ़ जाता है। सोशल गैदरिंग में आप होते तो हैं लेकिन जैसे है ही नहीं। आप दिल से चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको सुने, आपके साथ घुले मिले, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, जब आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं लेकिन बदले में कोई आपकी परवाह ही नहीं करता। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। डेल कार्नेगी भी यही महसूस करते थे। उन्होंने देखा कि दुनिया में सबसे सफल और पसंद किए जाने वाले लोग वे नहीं होते जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो दूसरों से बेहतर संबंध बना पाते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने 1936 में एक ऐसी किताब लिखी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की कला। इस किताब में ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत बताए गए हैं जो आपको न सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाएंगे बल्कि आपकी सोशल स्किल्स को इतना मजबूत कर देंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो अगर आप भी इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है यही वो वीडियो हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने सबके सामने आपकी गलती पर ताना मारा। तुमसे तो कोई भी काम सही से होता ही नहीं। अब सोचिए, इस स्थिति में आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपको लगेगा कि आप अपनी गलती सुधारें, या फिर आप गुस्से से भर जाएंगे और अपने बॉस से नफरत करने लगेंगे? यही बात डेल कार्नेगी अपने पहले अध्याय में समझाते हैं। अगर आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं तो आलोचना करने का तरीका सबसे खराब तरीका है। जैसे थॉमस एडिसन बचपन में बहुत शरारती थे। एक दिन स्कूल से एक चिट्ठी आई जिसे उसकी माँ ने पढ़ी और मुस्कुराकर कहा, स्कूल कहता है कि मेरा बेटा बहुत होशियार है और वह उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए अब मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। सालों बाद जब एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए तो उन्हें वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आपका बेटा मंदबुद्धि है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते, उसे नहीं पढ़ा सकते। अगर उस दिन उनकी माँ ने उनकी आलोचना की होती, उन्हें कमजोर साबित किया होता, तो शायद दुनिया को महान वैज्ञानिक एडिसन कभी नहीं मिलते। नेल कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान अपनी नज़र में सही होता है, चाहे वह अपराधी क्यों ना हो। उन्होंने एक कुख्यात अपराधी अल कैपोन का उदाहरण दिया। अल कैपोन ने कई हत्याएं की थी, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने वही किया जो इस समाज ने मुझे सिखाया। इसका क्या मतलब हुआ? जब तक कोई इंसान खुद यह महसूस ना करे कि वह गलत है, तब तक आप उसे कितना भी कोस लें, वह नहीं बदलेगा। जैसे हेनरी फोर्ड, जो दुनिया के सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक के संस्थापक थे, वे हमेशा अपने कर्मचारियों की तारीफ करते थे। अगर किसी ने गलती भी की होती तो वे कहते, कोई बात नहीं, अगली बार तुम बेहतर करोगे। नतीजा, उनके कर्मचारी फोर्ड कंपनी के लिए जान लगा देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका मालिक उन पर विश्वास करता है। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें माने तो आलोचना मत करो, बल्कि सुधारने का सही तरीका दिखाओ। हर इंसान को इज्जत दो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। लोगों के अच्छाइयों को खोजो और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, अगर आलोचना करना गलत है तो किसी की गलती को सही तरीके से कैसे सुधारें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सामने वाला नाराज भी ना हो और अपनी गलती भी मान ले? जानने के लिए दूसरे अध्याय को जरूर सुनें। तो दूसरा अध्याय है लोगों को पसंद आने का सबसे आसान तरीका। कल्पना कीजिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, वह आपकी बातें ध्यान से सुनता है,
आपके नाम को याद रखता है और आपकी रुचियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। क्या आपको अच्छा लगेगा? अब दूसरी स्थिति सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और वह सिर्फ अपनी ही बातें करते रहता है और आपकी तरफ देखता भी नहीं और आपको बीच बीच में टोकता है। क्या आप दोबारा उससे मिलना चाहेंगे? डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों को पसंद करना चाहते हैं तो पहले उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास है। जैसे अब्राहम लिंकन को उनके विनम्र स्वभाव और जनता से जुड़ने की कला के लिए जाना जाता है, लेकिन हमेशा से वे ऐसा नहीं थे। शुरुआत में लिंकन बहुत कटाक्ष करने वाले व्यक्ति थे। वे अखबारों में दूसरों के खिलाफ व्यंग्यात्मक लेख लिखते थे। एक बार उन्होंने एक अमीर आदमी पर तंज कसा, जिससे वह इतना नाराज हुआ कि उसने लिंकन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। लिंकन को एहसास हुआ कि यह तरीका गलत है। इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लोगों की आलोचना छोड़ी, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। यही कारण था कि जब वे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधियों को भी अपनी सरकार में जगह दी। उन्होंने सीखा कि अगर आपको किसी को जीतना है तो सबसे पहले उसे महत्व महसूस कराना होगा। डेल कार्नेगी बताते हैं, जैसे डेल कार्नेगी ने एक पार्टी में एक फ्लोरिस्ट यानी फूलों के व्यापारी से बातचीत की। वे सिर्फ उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे और फूलों के बारे में सवाल पूछते रहे। अगले दिन उस आदमी ने दूसरे से कहा, कार्नेगी अब तक के सबसे शानदार इंसान है। लेकिन सच्चाई, कार्नेगी ने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं था। वे सिर्फ ध्यान से सुन रहे थे और जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे थे। इसका मतलब, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसे महसूस कराइए कि वह महत्वपूर्ण है। इसी तरह डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे मधुर शब्द है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, भाई साहब आपसे मिलकर अच्छा लगा, और दूसरी तरफ कोई आपका नाम लेकर कहे, रवि जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, कौन सा ज्यादा प्रभाव डालेगा? जिसने आपका नाम लिया, क्योंकि इससे आपको महसूस होगा कि वह आपकी परवाह करता है। डेल कार्नेगी ने एक छोटे से दुकानदार की कहानी बताई, जिसने अपने ग्राहकों के नाम याद रखने की आदत बनाई। कुछ ही महीनों में ही उसकी दुकान चलने लगी, क्योंकि लोग सिर्फ इसीलिए वहां खरीदारी करने आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह दुकानदार अपने ग्राहक को जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लोगों को प्रभावित करने के 3 रहस्य। नंबर 1, सच में दिलचस्पी दिखाइए, सिर्फ अपनी बातें मत कीजिए, सामने वाले से सवाल पूछिए। नंबर 2, लोगों का नाम याद रखिए, उन्हें खास महसूस कराते रहिए। नंबर 3, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए, आलोचना मत कीजिए बल्कि उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, अगर लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी सराहना करना और उनकी बातों को सुनना है, तो फिर कैसे पहचानें कि कोई इंसान हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है या सच में हमें पसंद करता है? जानने के लिए आप तीसरे अध्याय को जरूर सुनें। तो तीसरा अध्याय है, दूसरों को आपसे क्या चाहिए। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर समय आपकी सराहना करता है, आपकी बातें ध्यान से सुनता है और आपकी रुचियों में दिलचस्पी दिखाता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जब भी वह आपसे मिलता है तो अंत में कोई ना कोई काम निकाल लेता है। कभी पैसा उधार मांगता है, कभी किसी की सिफारिश के लिए कहता है और कभी अपनी समस्या आप पर थोप देता है। अब सवाल उठता है, क्या वह व्यक्ति सच में आपको पसंद करता है या सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है? डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें यह सिखाता है कि लोगों के व्यवहार को समझना और यह पहचानना बेहद जरूरी है कि वे आपसे सच में जुड़े हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आ रहे हैं। हर इंसान के मन में ना एक छिपी हुई इच्छा होती है, जैसे मैं खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहता हूँ। यह एक ऐसी चाहत है जिसे हर कोई अपने जीवन में पूरा करना चाहता है, चाहे वह एक गरीब आदमी हो या करोड़पति, एक बच्चा हो या कोई बुजुर्ग। हर कोई चाहता है कि लोग उसे अहमियत दे। अब इस चाहत का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, ईमानदारी से लोगों को सराहना देकर उनका दिल जीतना। नंबर 2, लोगों को झूठी तारीफ और चापलूसी से बेवकूफ़ बनाकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। डेल कार्नेगी कहते हैं,
ईमानदार सराहना दीजिए, लेकिन चापलूसी मत कीजिए। लेकिन चापलूसी और सच्ची सराहना में फर्क कैसे करें? तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक विद्वान आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे बहादुर और सबसे न्यायप्रिय राजा हैं। आप जैसा कोई नहीं। राजा को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह समझदार था। उसने जवाब दिया, अगर यह सच है तो यह मेरी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। लेकिन अगर यह सिर्फ चापलूसी है तो तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो। उस विद्वान का सर झुक गया, क्योंकि वह सच में राजा से इनाम लेना चाहता था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सराहना वह होती है जो सामने वाले की काबिलियत को पहचान कर की जाती है, और झूठी चापलूसी वह होती है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की जाती है। तो कैसे पहचाने कि कोई इंसान हमारा इस्तेमाल कर रहा है या नहीं? डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर कोई इंसान बार बार आपकी तारीफ करता है लेकिन हर बार आपसे कुछ मांगता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पहचाने कि कोई हमें सच में पसंद करता है या सिर्फ हमारे संसाधनों, ज्ञान या ताकत का फायदा उठा रहा है। तो इसके 3 संकेत हैं जो आपको सतर्क कर सकते हैं। नंबर 1, वह केवल तब आता है जब उसे जरूरत होती है। नंबर 2, आपकी तारीफ करने के तुरंत बाद वह कोई ना कोई काम निकाल लेता है। नंबर 3, अगर आप उसकी मदद ना करें तो वह अचानक आप पर ध्यान देना बंद कर देता है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो सतर्क हो जाइए। लोगों को महत्व दें, लेकिन अपनी अहमियत को खुद भी समझें। अब सवाल आता है कि सच्ची दोस्ती और संबंधों को कैसे मजबूत करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सच में पसंद करें और आपसे जुड़े, तो इन बातों का ध्यान रखें। जैसे नंबर 1, लोगों को बिना किसी स्वार्थ के महत्व दें। नंबर 2, जब भी किसी की तारीफ करें तो वह सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। नंबर 3, जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं उन्हें पहचानें और सीमाएं तय करें। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उसे नज़रअंदाज करना सही होगा या फिर उसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करना चाहिए? जानने के लिए चौथे अध्याय को जरूर सुनें। तो चौथा अध्याय है सबसे आसान तरीका जिससे लोग आपसे सहमत हो जाएंगे। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक वह आपकी हर बात का विरोध करने लगता है। आप कहते हैं, मुझे लगता है कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, और वह तुरंत जवाब देता है, नहीं, मुझे तो लगता है कि रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। आप कुछ और कहते हैं और वह फिर से आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान से बातचीत करना कितना मुश्किल लगता है ना? अब दूसरी तरफ सोचिए, जब कोई आपकी राय से सहमत होता है, आपकी बातों को समझता है और आपको सुनने में दिलचस्पी दिखाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको उसके साथ बात करना आसान और अच्छा लगता है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं जिससे लोग बिना किसी बहस के आपसे सहमत होने लगेंगे। तो डेल कार्नेगी बताते हैं, जब कोई आपकी बात से असहमति हो जाता है और ना कहता है तो उसका दिमाग तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। अब वह अपनी ना को सही साबित करने के लिए बहस करेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे तर्क दें। और डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो शुरुआत में ही उन्हें हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। जैसे प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेटिस लोगों को अपने तर्कों से सहमत कराने में माहिर थे, लेकिन वे कभी कभी सीधे अपनी राय थोप नहीं देते थे। वह पहले कुछ ऐसा सवाल पूछते थे जिनका जवाब हाँ में ही आता था। जैसे नंबर 1, क्या आपको लगता है कि हर कोई खुश रहना चाहता है? नंबर 2, क्या आपको लगता है कि सही फैसले लेना जरूरी है? नंबर 3, क्या आपको लगता है कि गलतियां करने से सीखना अच्छा होता है? इस तरह जब सामने वाला इन सभी सवालों का जवाब हाँ में देता है तो सोक्रेटिस धीरे धीरे उसे अपनी मुख्य बात पर ले आता है। इसका फायदा यह होता है कि अब वह व्यक्ति पहले ही हाँ की मानसिकता में आ चुका था।
इसीलिए वह आसानी से सोक्रेटिस की अगली बात से सहमत हो जाता। अब सवाल आता है कि इस तरीके को कैसे करें, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो इसका जवाब है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें मानें तो बातचीत की शुरुआत में ही ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ में आए। जैसे नंबर 1, अगर आप किसी को सुबह जल्दी उठने के लिए फायदे समझाना चाहते हैं तो यूं मत कहिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में देर तक जागना नुकसानदायक होता है, बल्कि ऐसे कहिए क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सुबह का समय ज्यादा शांत और फोकस होता है? और क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग सफल होते हैं वे अपनी सुबह को अच्छे से प्लान करते हैं? अब जब सामने वाला 3 बार हाँ कह चुका होता है तो वह खुद ही इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी बहस से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब कोई उससे असहमति जताता तो वे बहस करने के बजाय सामने वाले की कुछ बातों से सहमति जताते और धीरे धीरे उसे अपनी राय की तरफ मोड़ देते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता मुझे नहीं लगता कि यह नया कानून सही है, तो लिंकन यह नहीं कहते थे तुम गलत सोच रहे हो, बल्कि वे कहते हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इसमें कुछ परेशानी लग रही होगी। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कानून कुछ लोगों की मदद कर सकता है? अब सामने वाला हाँ कहने पर मजबूर हो जाता और धीरे धीरे लिंकन उसे अपने तर्क से सहमत करा लेते थे। अब एक सवाल आता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं, कैसे इसे लागू करें? तो नंबर 1, बहस से बचें और हाँ कहने का रास्ता तैयार करें। नंबर 2, बातचीत की शुरुआत में ही ऐसा सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में ही हो। नंबर 3, अगर कोई असहमत हो तो उसकी कुछ बातों से सहमति जताकर धीरे धीरे अपनी राय समझाइए। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, अगर हम हमेशा लोगों से हाँ कहलवाने की कोशिश करें तो क्या यह एक तरह की मैनिपुलेशन नहीं होगी? क्या यह सही तरीका है या हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए आप 5वें अध्याय को जरूर सुनें, जो सबसे आखिरी अध्याय है। तो 5वां अध्याय है लोगों को बदलने का जादू तरीका। सोचिए, जैसे अगर कोई आपसे कहे तुम बिल्कुल गलत हो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद गुस्सा आएगा, मन करेगा कि तुरंत पलटकर जवाब दे। अब सोचिए, अगर वही बात कोई इस तरह कहे, मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसे इस नजरिए से देखा है? अब आपका दिमाग बहस की जगह सोचने के लिए तैयार हो जाएगा। यही फर्क होता है सीधे आलोचना करना और स्मार्ट तरीके से सुधार बताने में। डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें यह सिखाता है कि किसी को भी बदले बिना उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जब हम ना किसी की सीधी आलोचना करते हैं तो सामने वाले का अहंकार यानी ईगो घायल हो जाता है। लोग बदलना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसे जबरदस्ती बदला जाए। मान लीजिए आपका दोस्त हमेशा देर से आता है और अगर आप उनसे कहें तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें टाइम की कदर ही नहीं है, तो वह हमेशा रक्षात्मक हो जाएगा और शायद बहस करने लगेगा। लेकिन अगर आप उनसे ऐसे कहें मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी तुम्हें टाइम से आने में दिक्कत होती है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वह इसे सकारात्मक रूप से लेगा और बदलाव की सोच में लग जाएगा। सीधे आलोचना करने से लोग हमें हमेशा नापसंद करने लगते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से बात करें तो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लोगों को सुधारने के 3 जादुई तरीका। नंबर 1, पहले उनकी तारीफ करें। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो पहले उसकी अच्छी बातों की तारीफ करें। जैसे तुम बहुत मेहनती हो और मैंने देखा है कि जब तुम ध्यान से काम करते हो तो कमाल कर देते हो। बस अगर तुम टाइम पर आ जाओगे ना तो और भी बेहतर हो सकते हो। अब सामने वाला बेइज्जती महसूस नहीं करेगा, बल्कि उसे लगेगा आप उसकी मदद करना चाहते हैं। नंबर 2, गलती को आसानी से सुधारने लायक बनाइए। अगर आप किसी को उसकी गलती का एहसास कराना चाहते हैं तो उसे छोटी और आसान चीज बनाकर उन्हें दिखाइए। उदाहरण के लिए, अगर कोई अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है
लेकिन उसकी भाषा कमजोर है तो उनसे कहें, तुम पहले से बहुत बेहतर बोल रहे हो। अगर तुम रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो और भी बेहतरीन हो जाओगे। अब सामने वाले को लगेगा कि बदलाव संभव है और वह सुधारने की कोशिश करेगा। नंबर 3, लोगों को खुद फैसले लेने दें। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे यह एहसास दिलाएं कि वह खुद यह बदलाव लाना चाहता है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त जंक फूड ज्यादा खाता है तो उसे यूं मत कहिए तुम्हें हेल्दी खाना खाना शुरू करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे कहें, क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुम हेल्दी चीजें खाने लगो तो तुम्हारा एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसने खुद सोचना शुरू कर दिया और फैसला भी खुद लेना चाहेगा। अब रियल लाइफ में इसे कैसे अपनाएं, तो चलिए इसे देखते हैं। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो यह 3 स्टेप्स अपनाइए। नंबर 1, पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करें। नंबर 2, गलती को ऐसा दिखाएं जैसे वह सुधारना बहुत आसान है। नंबर 3, उसे खुद सोचने का मौका दें कि यह बदलाव उसके लिए कितना अच्छा होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमें हर किसी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है? अगर सामने वाला बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो क्या हमें उसे जबरदस्ती समझाना चाहिए? इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं। अब इस किताब से सीखी गई सबसे जरूरी बातें यानी फाइनल सजेशन, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 5 बातों को कभी मत भूलिए। नंबर 1, लोगों के नाम याद रखें, यह सबसे अच्छा तरीका है किसी को खास महसूस कराने का। नंबर 2, बहस से बचें, लोग बहस से नहीं समझाने से बदलते हैं। नंबर 3, लोगों को हाँ कहलवाने की कला सीखें, इससे वे आपकी बातों को जल्दी मानेंगे। नंबर 4, उनकी आलोचना करने के बजाय उन्हें प्रेरित करें, लोग आलोचना से नहीं सराहने से सुधरते हैं। नंबर 5, जब भी किसी को बदलना हो उसे ऐसा महसूस कराएं कि यह उसका खुद का फैसला है। अब आपकी बारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें। और अगर आप ऐसी और किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, लोगों को जितना प्यार और सम्मान देंगे उतने ही वे आपको वापस देंगे। धन्यवाद।